बीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 20 जुलाई का ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेगा। पहला सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा सेक्शन है यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का और तीसरा है यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो यहाँ पर लास्ट सेक्शन है, यहाँ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके लॉगिन करना है और यहाँ से आपको आवेदन का प्रिंट ले लेना है। उसको आप सेव करके मोबाइल में रख लीजिएगा। जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो वहाँ पर मांगा जाता है आवेदन का रिसीविंग। चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा निर्देश आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हिंदी है, इसको पूरा आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर चालू हो, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाएगा और एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी को सबसे पहले आप मोबाइल में लॉगिन करके जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको पासवर्ड उसका पता है या नहीं। आप यहाँ पर ईमेल आईडी दे दीजिएगा, बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा तो लॉगिन कीजिएगा, तो आपको उसका पासवर्ड पता नहीं होगा, फिर दिक्कत होगा। सबसे पहले ईमेल आईडी मोबाइल में लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं हमेशा आपके पास रहेगा, वह मोबाइल नंबर यहाँ पर दीजिएगा। 2 जरूरी चीज़ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर तीसरा है आवेदक का नाम, तो नाम में आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। नाम में श्रीमती, श्री, अगर पिता के नाम में श्री इस तरह से नहीं लगाना है। डॉक्टर आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, नाम के लिए आपको आधार कार्ड के अनुसार नाम में फिलअप नहीं करना है। नाम का जो स्पेलिंग होना चाहिए 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जो नाम दिया हुआ है हूबहू वही स्पेलिंग आपको देना है अपने नाम में, माताजी के नाम में और पिताजी के नाम में। डेट ऑफ बर्थ भी 10th सर्टिफिकेट अनुसार ही आपको फिलअप करना है। आधार कार्ड पर जो भी नाम दिया हुआ है उस अनुसार आपको फिलअप नहीं करना। आधार कार्ड सिर्फ होता है पहचान पत्र के लिए। नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि 10th के अनुसार होना चाहिए। अब है यहाँ पर केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब है यहाँ पर मोबाइल नंबर के बारे में पूरा दिया हुआ है, भविष्य में आपको मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा कोई भी सूचना होती है एग्जाम से संबंधित। तो इसके बाद ईमेल आईडी का निर्देश यहाँ पर दिया हुआ। अब है यहाँ पर बिहार राज्य का अधिवास डोसीमैल, अगर आप बिहार के निवासी है तो डोसीमैल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पर आरक्षण कोटि, अगर आप बिहार के निवासी है तभी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। EWS, EBC, BC, SC, ST 2019 की वैकेंसी में जो स्टूडेंट को रिजेक्ट किया था 37 स्टूडेंट को, उसमें से अधिकतर का जो मिस्टेक था यही आरक्षण कोटि में रॉन्ग यहाँ पर कैटेगरी फिलअप कर दिया था, इस कारण से रिजेक्ट हो गया था। तो कैटेगरी में रॉन्ग फिलअप करने के कारण से इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। सभी कैटेगरी का अलग अलग कटअप होता है। अब मान लीजिए आप BC कैटेगरी से है और आप EBC फिलअप कर देते हैं तो EBC का कम कटअप जाता है और यहाँ पर आपका कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर रियल में BC का कटअप है गया है, तो आप यहाँ पर गलत फायदा उठाए हैं, इस कारण से रिजेक्ट कर देता है। सावधानी से कैटेगरी आपको फिलअप करना है। आरक्षण कोटि हो गया। इसके बाद है यहाँ पर लिंग, तो पुरुष महिला आपको सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपको फिलअप करना है 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया है हूबहू वही आपको फिलअप करना है। और एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। यहाँ पर दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना उम्र होना चाहिए, तो न्यूनतम सभी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष है और अधिकतम का यहाँ पर अलग अलग है। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं सामान्य से, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 23 वर्ष है अधिकतम उम्र। इसके बाद EWS में भी 23 वर्ष का ही है। इसके बाद BC, EBC कैटेगरी में 25 वर्ष होना चाहिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। SC, ST में 28 वर्ष होना चाहिए। इस चार्ट को आप पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, न्यूनतम अधिकतम का कंडीशन है। अब यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है वे सामान्य कोटि का चयन करेंगे। अगर आप बिहार से दूसरे राज्य से है, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश से है, जनरल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है और आपके लिए जो अधिकतम उम्र का कंडीशन है 23 वर्ष और न्यूनतम सभी के लिए है 18 वर्ष। 1 जनवरी 2020 तक होना चाहिए। अब है यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब करते हैं तो उम्र में आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। यह भी जो काउंट होगा 1 जनवरी 2020 से, लेकिन 1 जनवरी 2020 तक आपका जॉब में 3 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 2019 में जॉब ज्वाइन किए हैं तो आपको उम्र में किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिख दिया गया है, बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी जिन्हें कट ऑफ डेट को 3 साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। यानी 1 जनवरी 2020 तक 3 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी आपको 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। यहाँ पर दे दिया गया सामान्य में 28 वर्ष अधिकतम है, 23 से 28 हो गया। सभी कैटेगरी में इस तरह से 5 वर्ष आपको छूट मिलेगा। अब है लास्ट में यहाँ पर भुगतान से संबंध, जब आप पूरी जानकारी फिलअप कर लीजिएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब है पेमेंट देख लीजिए, SC, ST कैटेगरी का है 112 रुपया, बाकी सभी जनरल, EWS, BC, BC का 450 रुपये पेमेंट है पुरुष महिला दोनों के लिए। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और ईमेल आईडी पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा और स्क्रीन पर भी, मोबाइल के स्क्रीन पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो इसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर एक और निर्देश दिया हुआ है, अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दी जाएगी।
मान लीजिए अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट हो जाता है लेकिन लास्ट में लिखाता है कि फेल्ड हो गया और आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया, तो 7 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। विभिन्न कारणों से अगर फेल्ड होता है तो अगर पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो ज़्यादा चांस है कि 3 से 4 घंटे में आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आपको ईमेल करना है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बारे में दिया हुआ है। अगर फॉर्म भरते इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर करेक्शन के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा, एक ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल का, वहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पहले वाला आपको कैंसिल करना पड़ेगा और जो पेमेंट है वह वापस आपको नहीं मिलेगा। फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो दोबारा से आपको फिर से 450 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर बिना पेमेंट का आप सुधार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरा निर्देश दिया हुआ है। और ज़रूरी बात, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, 2 कंडीशन कम से कम पूरा होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक आपका 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। 12वीं किसी भी बोर्ड से अगर आप पास है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस, आर्ट, कॉमर्स का भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 12वीं पास रहना चाहिए। 12वीं के परसेंटेज मार्क्स से भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर 1 जनवरी 2020 तक आपका न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर 2 कंडीशन पूरा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपको घोषणा पर क्लिक करना है। घोषणा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एक साथ कीजिएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पर आएगा। यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, सभी जानकारी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से निर्देश दिया हुआ है कि अपना पूरा नाम 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखें। नाम में आपको श्री, श्रीमती इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार, तो आपको जो फिलअप करना है फर्स्ट नेम में राम देना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम का है, इसमें आपको राम देना है, RAM राम लिखना है। मिडिल नेम छोड़ देना है, कुमार लिखना है इसमें। अगर मान लीजिए आपका नाम इस तरह से राम कुमार सिंह है, फर्स्ट नेम में आपको राम लिखना है, इसके बाद मिडिल नेम में आपको कुमार लिखना है और लास्ट नेम में आपको यानी सर नेम में यहाँ पर सिंह देना है। इस तरह से आपको फिलअप करना है। इसके बाद है यहाँ पर सिलेक्ट नेशनलिटी, इसमें आपको इंडियन सेलेक्ट करना है और इसमें आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा। मोबाइल नंबर अगर गलत फिलअप कर दीजिएगा फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पर ही प्राप्त होगा, इसलिए इसमें 2 बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा मोबाइल नंबर सही है या नहीं। अब है यहाँ पर ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी भी बिल्कुल आपको वैलिड देना है जो मोबाइल में लॉगिन हो। इसके बाद यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू डोसीमेल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी? अगर आप बिहार के निवासी है तभी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें अगर आप यस क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कैटेगरी आएगा रिजर्वेशन का सिलेक्ट करने के लिए। अगर नो क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर जनरल आ जाता है। तो अगर दूसरे स्टेट के अगर आप है बिहार से बाहर का तो नो पर क्लिक कीजिएगा, जनरल कैटेगरी में आप आ जाइएगा। अगर आप बिहार के हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉय ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब करते हैं? अगर जॉब कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पर तो यस लिखिएगा। अब आप कब से जॉब कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको देना है, सिलेक्ट करना है और 3 वर्ष पूरा होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक, तभी आपको उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST। इसमें आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को लेकर स्टूडेंट को सबसे अधिक कन्फ्यूजन रहता है, हमारा 18 वर्ष कंप्लीट हुआ है या नहीं, या अधिकतम उम्र पार कर गया है। तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आइएगा, रिजर्वेशन कैटेगरी में अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल, EWS, BC जिस भी कैटेगरी से है तो आपको सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर EBC कैटेगरी से अगर आप हैं, यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं 1 मार्च 2002 आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आना है, आपको 2002 सिलेक्ट करना है और यहाँ पर चेक कीजिएगा। यहाँ पर काउंट होकर आ गया है 1 जनवरी 2020 तक जो आपकी उम्र है 17 ईयर 10 मंथ यानी 17 वर्ष 10 महीना है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जब आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा फिलअप नहीं होगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से आकर। अब चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आगे का चरण आप लोगों को बताते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अभी आप जो भी फिलअप किए हैं यहाँ पर आएगा, कैटेगरी आपका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, उसको आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, घोषणा कहा जा रहा है कि आप जो भी जानकारी फिलअप किए हैं सही है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना और यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया हुआ इसको आपको फिलअप करना है। इसमें फिलअप करने के बाद 450 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि है अभी एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर लीजिएगा, अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अब एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके फिर से सुधार कर लीजिए, फिर आगे आपको बढ़ना है। चलिए आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं और पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, अलर्ट आएगा, ओके करना है, फिर से अलर्ट आएगा, फिर से ओके करना है। इसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट करना है। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट यानी ATM कार्ड से करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड ATM है तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर किसी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड है, अगर सेंट्रल बैंक इलाहाबाद बैंक है तो यहाँ पर नीचे में आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कन्फर्म मांगा जाएगा, कन्फर्म करना है, फिर से कन्फर्म मांगा जाएगा, फिर से आपको कन्फर्म करना है। चलिए यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देना है। आपके ATM पर सीरियल से 16 अंक का एक नंबर दिया होगा, कार्ड नंबर में आपको फिलअप करना है। एक्सपायरी डेट, अगर आपके ATM पर एक्सपायरी डेट 4 अप्रैल 2024 है तो यहाँ से मंथ 4 सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप 2024 सिलेक्ट कीजिएगा।
इसके बाद है कार्ड होल्डर नेम, तो जिस नाम से बैंक अकाउंट में खाता है नाम देना है। यहाँ पर सीवीवी नंबर एटीएम के पीछे होता है, आखिरी का 3 डिजिट देना है। अगर आपके एटीएम पर यहाँ पर 5 से 6 डिजिट में नंबर लिखा हुआ है तो आखिरी का लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसमें 3 ही अंक फिलअप करना है। इसके बाद है कैप्चा फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर पे पर क्लिक कीजिएगा। पे पर क्लिक करने के बाद बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी आपको फिलअप करना है और आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय दिए हैं उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं प्राप्त होता है तो 1-2 घंटे का आपको वेट कर लेना है और एक बार आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके चेक कीजिएगा। अगर लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, फॉर्म आपको आगे भर लेना। अगर नहीं लॉगिन होता है तो 1-2 घंटे का वेट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त होता है तो जिस बैंक से आप पेमेंट किए हैं मोबाइल पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है और ईमेल आईडी दिया हुआ हेल्प डेस्क का, उस पर आपको ईमेल करना है। उसमें आपको लिखना है जो भी समस्या है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त हुआ है, और उसमें आप जो जानकारी बेसिक आपको जरूर लिखना है। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। वहाँ पर जो भी चेक किया जाएगा मोबाइल नंबर से ही चेक किया जाएगा कि इस मोबाइल नंबर से पेमेंट हुआ है क्या, वहाँ से फिर सबमिट कर देगा और आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको फिर से वापस यहाँ पर आना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त हुआ है तो यह कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कम ही चांस है कॉल उठाएगा, कॉल नहीं रिसीव करता है, इसलिए आप अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। 1-2 घंटे का वेट कर लीजिएगा। फिर भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त होता है तो इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। आप अपना नाम मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा अगर पेमेंट सक्सेस हुआ है। तो अगर पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो 7 दिन में 1 सप्ताह में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय यह जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सुबह के समय फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि दोपहर और शाम के समय ज़्यादा सर्वर बिजी रहता है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ईमेल आईडी है csbchelpdesk@gmail.com, इस पर आपको मेल करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है तो चलिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर पेमेंट सक्सेस हुआ है तो ज़्यादा चांस है कि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा और कैप्चा फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद अब आपको फादर्स नेम, इसके बाद 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर, 12th का मार्कशीट का सीरियल नंबर, एड्रेस, आपको सभी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फोटो से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फोटो 2 माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन होना चाहिए। सिग्नेचर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ब्लैक पेन से होना चाहिए, व्हाइट कागज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब चलिए यहाँ पर नीचे में आते हैं, हम आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बता देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर घोषणा पर क्लिक करना है। घोषणा पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर है फादर्स नेम, मदर्स नेम। फादर्स नेम, मदर्स नेम जो फिलअप करना है 10th मार्कशीट पर जो स्पेलिंग दिया हुआ है उसी अनुसार आपको फिलअप करना है हूबहू। आधार कार्ड के अनुसार नहीं दीजिएगा, 10th सर्टिफिकेट के अनुसार आपको देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मैरिड अनमैरिड जो भी है सिलेक्ट करना है। अब आपको आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। अब अगला है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पहचान चिन्ह कोई एक देना है आपको। अब यहाँ पर है फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप देना है, आप क्या लगते हैं आपको जानकारी देना। अगर नहीं है तो नो फिलअप कीजिएगा। अब यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आपको 10th 12th की जानकारी फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर है 10th का, यहाँ पर आपको जो देना है नेम ऑफ स्कूल या फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम देना है। आप स्कूल का नाम भी दे सकते हैं या फिर बोर्ड का नाम। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अब यहाँ पर है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर। बिहार दरोगा में सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर था तो दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर मार्कशीट का नंबर भी दे दिया है। तो आप अपने 10th की मार्कशीट का भी नंबर दे सकते हैं या फिर आप 10th का जो सर्टिफिकेट होता है मूल प्रमाण पत्र उसका नंबर दे सकते हैं। और यह नंबर कहाँ पर रहता है तो सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में रहेगा। मार्कशीट अगर आपके पास है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर में एक नंबर दिया होगा, आप उस नंबर को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। अब है यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट, जिस दिन रिजल्ट दिया जाता है तो वही डेट दिया जाता है। तो मार्कशीट पर लिखा रहता है, मार्कशीट पर नीचे में दिया होगा डेट और जैसे लिखा रहेगा 30 मई 2014 या 15 मई 2015, इस तरह से कोई एक डेट दिया होगा तो वह डेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब इसी तरह 12th का है तो नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मार्कशीट का यहाँ पर सीरियल नंबर दे दीजिएगा और डेट जिस दिन रिजल्ट आया है मार्कशीट पर लिखा रहता है वह डेट आपको देना है। अब यहाँ पर है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, इसमें आपको हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर देना है। तो आप अपने पिताजी और माताजी के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड में देख लीजिएगा, उसमें हाउस नंबर दिया होगा, फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद स्ट्रीट, मोहल्ला, जनरली ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट मोहल्ला का नाम नहीं रहता है तो गांव का नहीं नाम फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर विलेज टाउन है, फिलअप करना है। इसके बाद है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कीजिएगा। यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद जिला का नाम और पिन कोड बिल्कुल सावधानीपूर्वक फिलअप कीजिएगा। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इससे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है। अगर सेम है तो यस पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यस पर क्लिक कीजिएगा, इस साइड फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो पर आपको फिलअप करना है। नो पर फिलअप करने के
के बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक फिलअप कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कभी यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में डिवाइड किया गया है। अगर किया गया है तो यस लिखना है और कितने साल के लिए किया गया रीजन पूरा यहाँ पर आपको फिलअप करना है। अगर नहीं किया गया है तो नो फिलअप कीजिएगा, इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कभी कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया, अगर किया गया है तो यस फिलअप कीजिएगा, नहीं तो नो। इन सभी जानकारी में आप नो फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, सभी में आप नो फिलअप कर दीजिए। इसके बाद है कि कभी आप लॉ एंड क्रिमिनल केस आपके खिलाफ फिलअप हुआ, सबसे लास्ट में कभी आपके खिलाफ बॉन्ड भरवाया गया है, तो सभी जानकारी में आप नो फिलअप कर दीजिएगा। अब आगे आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फोटो जो होना चाहिए 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट नजर आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया इस तरह से होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कान क्लियर नजर आ रहा है और आपको 25 KB से कम साइज का होना चाहिए और रंगीन फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देना। यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे में सिग्नेचर से रिलेटेड, सिग्नेचर में आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से यानी ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर रिव्यू आएगा पूरा एप्लीकेशन का, पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा, फोटो सिग्नेचर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जब आप फॉर्म को फाइनली रूप से सबमिट कर दीजिएगा तो इस तरह से लिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड और आपका रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रिंट का, प्रिंट पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा मोबाइल में सेव करके। जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो फॉर्म का रिसीविंग मांगा जाता है, तो सेव करके अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय जो आपको गलती नहीं करना है नाम में, इसके बाद फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और कैटेगरी में जनरल, EWS, BC, ABC, SC, ST आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं फिलअप अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, आप कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बिहार कास्ट कैटेगरी लिस्ट, लिखकर सर्च कर लीजिएगा। आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे तरीके से देख करके कंफर्म होकर आप कैटेगरी फिलअप कीजिएगा। बिहार कास्ट कैटेगरी लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए।